और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज सौर ऊर्जा को कोयले से बनने वाली 2018 की ऊर्जा की तुलना में पूरे देश ने दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं बन रही है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे बन रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। इसी के साथ साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 4 घंटे 6 घंटे नहीं, अब 24 घंटे के लिए हमारे यहाँ सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पे भी काम चल रहा है। और थोड़े दिन पहले ही जो मैंने अपने इस तरह के इस प्लांट पे जाकर के बात करने की कोशिश की और 40 दिन पहले जो हमारी नीलामी हुई बिजली के लिए, तो मैं एकमात्र मुझे लगता है मुख्यमंत्री होऊंगा जो हमारे एनर्जी के सौदों में हम अपनी मौजूदगी दिखा करके अपनी उस प्रतिबद्धता की तरफ चल रहे हैं कि वर्तमान के समय में ऊर्जा के सेक्टर में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जितनी प्रतिबद्धता हो सकती है उससे आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर के साथ साथ हमारी आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट की क्षमता जो हमारी ऊर्जा के मामले में हमारे आने वाले कई आगे साल तक की भी, लेकिन इस पे भी नहीं रुक रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट लेते हुए लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बात सही है, आज के समय में हम सब मान के चलते हैं कि ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे समय में जबकि हमारे अपने राज्य के अंदर नवकरणीय ऊर्जा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, खासकर में बीते समय हमारी अपने एनर्जी सेक्टर में हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में हुआ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बड़े पैमाने पे निवेशकों ने हम पे ये विश्वास व्यक्त किया है और हम भी अपने विश्वास पे खरे उतरते हुए आपका ये हमारा संबंध बनाए रखेंगे। और इसी आधार पर हमने प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री जब 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा की कल्पना करते हैं और 2070 तक नेट जीरो की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश भी अपना 100% उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर रहेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।